नमस्कार दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन भारत के 2 महान विभूतियों का जन्मदिन भी है। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी से कह दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ओशो से मिलना चाहते थे। ताशकंद जाने से पहले उन्होंने ओशो से फ़ोन पर बात की थी और वो वहाँ से वापस लौटकर ओशो से मिलना चाहते थे। ओशो ने अपने किताब स्वर्णिम बचपन में, जो उनकी आत्मकथा पर आधारित है, स्वर्णिम बचपन पुस्तक में ओशो कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा उनके भाग्य में नहीं था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के बाद जीवित वापस नहीं लौटे। इसके साथ एक और घटना जुड़ी हुई है। बहुत पहले जब ओशो 17 साल के थे, यानी 1950 के आसपास की बात है, ओशो अपने एक गुरु समान मस्तो बाबा के साथ बैठे हुए थे जबलपुर स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पर, जहाँ ट्रेन बहुत कम आती जाती थी। वहाँ बैठे बैठे बातें हो रही थी। मस्तो बाबा कह रहे थे कि एक दिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तब ओशो ने पूछा, क्या जवाहरलाल नेहरू के बाद बनेंगी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री? तब मस्तो बाबा ने कहा कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू के बाद एक और आदमी बनेंगे जो बहुत कम समय तक जीवित रहेंगे, उसके बाद इंदिरा गांधी बनेगी। यानी कि मस्तो बाबा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के ऋषि मुनि भविष्य को देखने में सक्षम थे। लेकिन अभी भी वो बात सही है कि भविष्य में इंटरफेयर करना ऋषि मुनियों के लिए ज़रूरी नहीं होता है। चलिए वापस हम लोग लौटते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनके साथ ओशो के साथ जुड़ा हुआ ये 2 घटनाएँ, एक में जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ओशो से मिलना चाहते थे और नहीं मिल सके, और दूसरी बात कि बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी ओशो के लिए कि लाल बहादुर शास्त्री एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज 2 अक्टूबर के दिन 2 महान विभूति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के जन्म दिवस पर मैं पूरे देश भर को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि ये दोनों देशभक्त महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ने ही देश की आज़ादी के लिए बहुत ही तपस्या किया, त्याग किया, संघर्ष किया। आज हम सभी को सब कुछ मुफ्त में मिल गया, बना बनाया मिल गया, हमें आज़ाद भारत मिल गया, तो हम सब कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में थे तो उन्होंने कितना अत्याचार किया था भारतीयों पर। आज मैं महात्मा गांधी की फिल्म देख रहा था, गांधी। उस फिल्म में मैंने देखा कि महात्मा गांधी अपने जीवन के 25-30 साल साउथ अफ्रीका में गुजारे और वहाँ भी वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते थे, क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका किसी केस के लिए, किसी मुकदमे के सिलसिले में गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि गोरों का अंग्रेज़ों के कालों के ऊपर बहुत ही गहरा शासन चल रहा है, जिसमें कि काले लोगों को बहुत ही अपमानित किया जा रहा, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जा रहा। महात्मा गांधी की गोरों के खिलाफ़ लड़ाई दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ उन काले लोगों के साथ अलग ही व्यवहार कर रही है, और वहाँ भारतीय भी थे दक्षिण अफ्रीका में। चलिए मैं ये कहूँगा कि 25 वर्ष तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश राज के खिलाफ़ लड़ने का प्रैक्टिस तो कर चुके थे। जब वो वापस भारत आए 1919 के आसपास में, और यहाँ भी उन्होंने बाद में उनके साथ ज्वाइन हो गए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी मात्र 16 वर्ष की अवस्था से ही महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में साथ जुड़ गए थे। आज ये वीडियो विशेषकर मैंने बनाया है लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए, क्योंकि कल रात को ही मैं महात्मा गांधी के ऊपर अपना वीडियो बना चुका हूँ और आप सभी ने अब तक 120 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में। और सबसे पहली बात कि एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का। लाल बहादुर शास्त्री इतने गरीब परिवार के थे कि उनके पास सिर के बालों में तेल लगाने के लिए पैसे नहीं थे। वैसे गरीब परिवार का लड़का एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, यही हम सब के लिए प्रेरणा लेने की बात है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। बचपन में बहुत ही गरीब में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त किया। आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। गंगा नदी को तैरकर, किताब को माथा पर रख करके वो गंगा नदी पार करते थे और पढ़ने जाते थे।
एक बार उन्होंने अपने बाल छोटे छोटे कटवा लिए थे, तो शिक्षक ने कहा कि तुम इस तरह बाल क्यों कटवा लिए हो, जैसे कोई सर मुंडा ले, उस तरह से उन्होंने अपने बाल कटवाए थे। तब शास्त्री जी ने कहा कि बाल में लगाने के लिए तेल नहीं है मेरे पास। इसी से उनके गरीबी का अंदाज़ा लगता है। और एक बार बच्चों के कहने पर किसी गार्डन में अमरूद की चोरी करने चले गए थे। भागे सभी तो भाग निकले, लेकिन ये बेचारा, इनका नाम उस समय नन्हे था, नन्हे पकड़ा गया। तब उस बगीचे के माली ने देखा कि सारे लड़के भाग गए हैं, नन्हे पकड़े गए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को पकड़ लिया। और उसने समझाया कि गरीब परिवार का लड़का है, ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, माँ है, पिताजी तुम्हारे हैं नहीं। और ऐसे कुछ उसने उपदेश दिए, समझाया कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बदल गया और वो बहुत जल्दी ही 16 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। आप सभी जानते हैं, मैंने बचपन में उनके बारे में कहीं पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने उनको बर्फ़ के सिली पर सुला करके उन्हें पीटा था। अंग्रेज़ों के यातनाओं के विषय में बहुत कुछ आप जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने भी अंग्रेज़ों की लाठियाँ सही है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री के विषय में आप सभी जानते हैं। वो बाद में रेल मंत्री बने थे, फिर वो प्रधानमंत्री बने, और 1966 में उनकी मृत्यु हो गई, जब वो ताशकंद समझौते के लिए गए थे। और ताशकंद समझौता के बाद ही उसी रात उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के विषय में बहुत सारी बातें कही जाती है, वो हम लोग के आज के वीडियो का विषय नहीं है। आज मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के महान दो विभूति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के जन्म उत्सव को हमारे स्कूल में SCB हाई स्कूल लोको बिहार पाथरडी में मनाया गया। वो वीडियो मैंने कुछ देर पहले मैंने डाला है। मेरे स्कूल में शास्त्री जी का फ़ोटो पहले से लगा हुआ है, हमेशा के लिए है। गांधी जी की भी तस्वीर है हमारे पास। आज जब 2 अक्टूबर को सुबह से मैं बहुत ही उत्साह महसूस कर रहा था कि भारत में ये दो विभूति आए, नहीं तो 300 वर्षों से जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, पता नहीं वो सिलसिला कब तक चलता रहता। अंग्रेज़ों के अत्याचार से दक्षिण अफ्रीका भी वाकिफ़ है, और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने लगभग विश्व के सभी देशों पर शासन किया है, नेपाल को छोड़कर। भारत में तो उन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया। हम सब क्योंकि अब आज़ाद देश में रहते हैं, हम सभी को आज़ादी जन्म से पहले ही मिल गई है, इसलिए हम सभी इसका कीमत नहीं समझते हैं। हम सभी दोष खोजते रहते हैं उन सभी में जो आज़ादी के लिए लड़े। इस आज़ादी की लड़ाई को इतना आसानी से नहीं, जिस तरह से शास्त्री जी, गांधी जी और नेहरू जी ने भी देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था। आश्चर्य तो इस बात का है कि महात्मा गांधी एक संपन्न परिवार से थे, नेहरू जी भी एक संपन्न परिवार से थे। उसके बाद भी इन दोनों ने सुखों का त्याग कर करके देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। और दूसरी तरफ शास्त्री जी थे, जो एक बहुत ही गरीब परिवार के थे। उनके विषय में एक बात और बहुत चर्चा में आती है कि जिस समय वो रेल मंत्री थे, उनके माताजी को पता था कि शास्त्री जी का ऑफिस कहाँ है। एक दिन शास्त्री जी के माताजी ऑफिस में पहुँच गई। शास्त्री जी ने ये नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं। उनकी माताजी को इतना ही पता था कि वो रेलवे की नौकरी करते हैं। शास्त्री जी की माताजी उनके ऑफिस में गई और वहाँ उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा यहाँ पर काम करता है। सभी लोगों ने पूछा, भाई क्या काम करता है आपका बेटा? तो उनकी माताजी ने कहा, वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा बेटा यहीं काम करता है और रेलवे में काम करता है। लोगों ने पूछा, भाई उनका नाम क्या आपके बेटा का? तो उसने बताया, लाल बहादुर शास्त्री। तब लोगों ने कहा कि अरे आपका बेटा तो रेल मंत्री है, चलिए आइए, और उनको मिलवाया गया। बाद में शास्त्री जी से लोगों ने पूछा कि आपने अपने माताजी को बताया नहीं कि आप रेल मंत्री हैं? तब शास्त्री जी ने कहा लोगों से कि अगर मैं अपनी माँ को बता दूं कि मैं रेल मंत्री हूं, तो कहाँ कहाँ का सिफारिश लेकर आ जाएगी और बोलेगी इसको भी काम पे रखवा दो, इसको भी नौकरी लगवा दो। और शास्त्री जी कहते हैं कि मैं बिना योग्यता के कोई सिफारिश नहीं सुन सकता हूँ, केवल योग्य व्यक्ति को ही नौकरी दे सकता हूँ, सिफारिश पर मैं नौकरी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी अगर छोटे कद का है और वो आर्मी में जाना चाहता है, मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सिफारिश मुझे पसंद नहीं, अयोग्य व्यक्ति को मैं काम दिलवा नहीं सकता। इसे कहते हैं सादगी, पक्षपात रहित जीवन। शास्त्री जी ने अपने पद का कभी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं उठाया और न वो चाहते थे कि कोई उनके पास सिफारिश लेकर जाए। उनके गर्मजोशी के विषय में सभी जानते हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में उन्होंने बिल्कुल कभी भी हार नहीं मानी। उनका जिद
उनके साहस आप सभी परिचित हैं। मेरे जितने भी दर्शक हैं, ऐसा नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री के विषय में आप नहीं जानते हैं। और उनका जो सबसे प्रमुख जो नारा है, जय जवान जय किसान, ये सभी किसानों को और फौजी भाइयों को बहुत ही जोश दिलाने वाली बात है। उन्होंने इन दोनों को बहुत ही मूल्य दिया, किसानों को और फौजियों को। जय जवान जय किसान का मतलब ही होता है कि जो हमारे देश के फौजी हैं वो अपना घर त्याग कर, अपना निजी सुख त्याग कर, यहाँ तक कि अपना दाम्पत्य जीवन त्याग कर भारत की सीमा पर वो तैनात रहते हैं, वो लड़ते हैं, बिना जान की परवाह किए वो देश की सेवा सालों भर कर सकते हैं। फौजियों के लिए उन्होंने नारा दिया था जय जवान। और किसान के विषय में तो सभी जानते हैं कि वो हम सभी के पेट भरते हैं। बिना किसान के तो धरती पर कोई जीवित ही नहीं रह सकता है। आप कुछ भी हो, आप प्रधानमंत्री हो या क्लर्क हो या शिक्षक हो, रोटी तो आप भी खाते हैं और रोटी को उगाने वाला किसान है। लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा है जय जवान जय किसान। एक और बात उनके बारे में मुझे सुनने को मिलती है बचपन से, पता नहीं कितना सच है, कि धनबाद में भी आए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। धनबाद आना, महात्मा गांधी भी धनबाद यानी कि झरिया आए थे, लाल बहादुर शास्त्री भी धनबाद आए थे। और कहा जाता है कि जो उनके लिए मंच बनाया गया था, मंच पर कुर्सियाँ थी, लेकिन जो नीचे जनता, उनके लिए बस दरी बिछी हुई थी और सभी जनता नीचे बैठे हुए थे। तब शास्त्री जी ने कहा कि जब हमारी जनता नीचे बैठी है तो हम कैसे कुर्सियाँ बैठ सकते हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी हटा दी और वो भी मंच पर बैठ गए। ऐसा मैंने अपनी माँ से सुना है, वो बताती थी कि शास्त्री जी धनबाद आए थे। चलिए, इन बातों में जितनी भी सच्चाई हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर कह सकता हूँ कि सादगी तो है, लाल बहादुर शास्त्री में सादगी तो है। वो जनता को बहुत ही करीब से समझते थे। जनता के धड़कन को कोई समझने वाला था तो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों को जनता की पकड़ बहुत अच्छी थी। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में तो भारतीयों के लिए काम किया ही, भारत आने के बाद उन्होंने लगातार 25 वर्षों तक देश की लड़ाई के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज का 2 अक्टूबर वो महान तिथि है जिन दिन भारत के 2 सपूतों को याद किया जाता है। महात्मा गांधी के विषय में और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन शास्त्री जी के विषय में मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से भी कोई आदमी राइज करके प्रधानमंत्री बन सकता है। बहुत ज़्यादा समय तक तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनको आज भी हम सभी बहुत ही आदर से याद करते हैं। शास्त्री जी को और गांधी जी को, दोनों को मेरी तरफ से उनके जयंती पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत प्रणाम। भारत को गर्व है अपने इन 2 सपूतों पर। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मुझे गर्व है कि आज 2 अक्टूबर को भारत के 2 सपूत लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, दोनों ने मेरे लिए अवतार लिया इस भारत में और भारत के भाग्य को बदल डाला। महात्मा गांधी के उपकार को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी महात्मा गांधी को नहीं समझ पा रहे, वो अंग्रेज़ों के अत्याचार के विषय में अनुमान ही नहीं लगा पा रहे। अंग्रेज़ ने जिस तरह से जालियांवाला बाग कांड में हम सब भारतीयों पर अत्याचार किया था, अंग्रेज़ ने जगह जगह लोगों पर कोड़े बरसाए। पूरे भारत में तो अंग्रेज़ों का राज छाया हुआ था, सभी जगह अंग्रेज़ों का अत्याचार चल रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी, पूरे भारत को उन्होंने जोड़ा। उनकी नीति ऐसी थी, दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने ये बात कही थी कि हम अंग्रेज़ पर वार नहीं करेंगे, प्रहार नहीं करेंगे, अपनी बात सामने रखेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। शुरू में तो दक्षिण अफ्रीका में लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि अंग्रेज़ों के वार को हम सिर्फ अहिंसा से कैसे मिटा सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा हम उन पर प्रहार नहीं करेंगे, हम अपनी बात सिर्फ सामने रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भी महात्मा गांधी की जीत हुई और भारत में आने के बाद गांधी जी ने देखा कि उन्होंने यहाँ भी अहिंसा का ही मार्ग अपनाया, जबकि दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को और भी बहुत सारे ऐसे भी नौजवान थे जिन्हें लगता था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के विचार गांधी से नहीं मिलते थे। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में भारत छोड़ने का ही फैसला कर लिया एक तरह से। गांधी जी के दल में वो फिर शामिल नहीं हुए। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग सेना खड़ी कर ली, यहाँ तक कि वो भारत से बाहर भी चले गए। लेकिन 7 जुलाई 1944 को जब महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हुई, तब उन्होंने
सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर ये उन्होंने मैसेज दिया था और उस संदेश के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को बापू कहा था। बापू मतलब पिताजी, द फादर। जब सुभाष चंद्र बोस जैसे विभूति महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, पिता कहते हैं, ज़रूर उनमें कोई बात नहीं होगी। आज के दिन महात्मा गांधी को और शास्त्री जी को दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी ने अपना कीमती समय मुझे दिया। आप सभी को एक बार फिर से गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।